Hello dear student, how are you? I hope you all people will be happy. Now we are going to discuss about to relation and function. हम relation and function के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें सेट के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ चुका है। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेशन ऑन ए सेट की, तो रिलेशन होने के लिए एक सेट चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रिलेशन ऑन ए सेट। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन इट इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। ये डिफिनेशन तो लिखी गई है, बट इसका मतलब क्या हुआ इसके बारे में अभी कुछ नहीं समझ में आया। डोंट वरी, मैं आइए बोर्ड पे समझते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिलेशन ऑन ए सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन इट इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। यानी कि व्हाट इज द मीन ऑफ डिफिनेशन, यहाँ बोर्ड पे समझते हैं। इस डिफिनेशन का मीन यही है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए कोई सेट है और ये नॉन एम्प्टी है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो कोई एलिमेंट है, ये एम्प्टी नहीं है। 1 2 3 मैंने ये माना, लेट 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। देन अब क्या होगा, ए क्रॉस ए हमें निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ए का मतलब खुद से रिलेशन निकालेंगे। तो 1 का 1 के साथ 1, 1 का 2 के साथ 1, 2 एंड 1, 3, सेम एज 2, 1 एंड 2, 2 एंड 2, 3, सेम एज 3, 1, 3, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 3। अब रिलेशन होने के लिए क्या, ए क्रॉस ए तो निकल गया, इट इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। एक सबसेट, इसका एक सबसेट लेना पड़ेगा। सबसेट का मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसका मतलब जो एलिमेंट है ए क्रॉस ए में अवेलेबल होना चाहिए। लेट फॉर एग्जांपल आर इज इक्वल टू, इसमें से हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1, 1 एंड जे मैं ले रहा हूँ 3, 3 एंड 2, 1। बस ये अब आर is called the subset of A cross A because every element of R is available on A cross A। R का जो एलिमेंट है वो A cross A में अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड सबसेट ऑफ A cross A। सबसेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें अवेलेबल है, ये इसका एक पार्ट है। अगर मैं बात करूँ ये R1 है एंड R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लूँ 1, 2 एंड 2, 1, तो ये भी एक इसका सबसेट है, यानी R2 ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ये सबसेट का मतलब समझ में आया कि नहीं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन इट इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। तो यहाँ से एक रिलेशन R1 और R2 इसी का रिलेशन है। तो ये रिलेशन तो समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन के टाइप कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जो मेन टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी के वो ये है, सबसे पहला जो है रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद सिमेट्रिक है, उसके बाद ट्रांजिटिव है, और इक्विवेलेंस जो तीनों रहेगा वो इक्विवेलेंस होगा। तो आइए बोर्ड पे समझते हैं। ये रहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय रिलेशन आर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट है तो उसका एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे यहाँ पे जिसका फार्मूला अगर हम कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर इच ए बिलोंग्स टू ए। एक बार फिर से हम डिफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि सेट ए का एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे ए बिलोंग्स टू आर फॉर इच ए बिलोंग्स टू ए। यानी अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर हमें एक सेट दिया हुआ है, इफ़ वी हैव गिवन ए सेट ए, इसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो रिफ्लेक्सिव ये कब होगा, ए बिलोंग रिलेशन में करना चाहिए। और यहाँ पे एक मैं रिलेशन दे दूँ 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4। Then I asked to you, this relation is reflexive or not? Your answer should be yes, this relation is reflexive because the every element of A is related to itself।
देखो जो ए का एलिमेंट 1 ये खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं 1,1, 2 जो है 2,2 खुद से रिलेट कर रहा है, 3 जो है 3,3 से रिलेट कर रहा है, एंड 4 से रिलेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से 4,4 को रिमूव कर दूँ, अब मैं आपसे पूछूँ, नाउ वी आस्क टू यू, आई आस्क टू यू दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, योर आंसर शुड बी नॉट, बिकॉज ए का एलिमेंट 4 है बट 4,4 खुद से नहीं रिलेट कर रहा है रिलेशन में, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं 4,4 को लगा देता हूँ तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ में आया होगा। तो आइए दूसरा रिलेशन, इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन को देखते हैं। ये रहा सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनेशन। ए रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ये फार्मूला है, ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, एंड बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। यानी कि अगर एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो उल्टा अपोजिट होना चाहिए, यानी कि वाई कामा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो ये क्या होगा, तब ये जा करके सिमेट्रिक होगा। बट एक्स कामा वाई जो है वो जो हमारा सेट है उसमें बिलोंग करना चाहिए एक्स कामा वाई को। इसे मैं मिटाकर फिर से बताता हूँ। यहाँ पे डिफिनेशन क्या कह रही है, सिमेट्रिक रिलेशन है, रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, व्हेन ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल आपको बताऊँ तो एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू, अगर हमें एक सेट दिया हुआ है a और यहाँ पे 1,2, इस सेट में दो एलिमेंट 1,2 है, ये सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक होने के लिए अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ एक रिलेशन है R1 और 1,2 के साथ इसका रिलेशन है, तो यहाँ पे 2,1 भी होना चाहिए, 1,2 एंड 2,1 भी होना चाहिए तभी, और जो 1 और 2 है वो सेट A में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि 1,1 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, 1,1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, एंड ये 1,1 नहीं 1,2 जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो इसका अपोजिट होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 रिलेशन में है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है ना, और 1 और 2 ए में है ना, 1 एंड 2 बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये जो है हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूँ, इफ़ यू हैव गिवन ए सेट ए और इसका जो एलिमेंट है एक्स कामा वाई है, तो अगर मैं रिलेशन की बात करूँ R1 एक्स कामा वाई एंड एक्स कामा एक्स, मैं आपसे पूछूं इट इज सिमेट्रिक और नॉट, योर आंसर शुड बी नॉट, बिकॉज एक्स वाई तो है, वाई एक्स है रिलेशन में, कहीं नहीं है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए एक्स कामा वाई अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो वाई कामा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, ये सिमेट्रिक होगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो आइए अब यहाँ पे हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ये रहा ट्रांजिटिव रिलेशन और इसकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान से अगर हम परिभाषा को, इसके डिफिनेशन को समझे, व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन है, व्हाट इज कंडीशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा सी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सेट ए में एग्जिस्ट ए बी सी करना चाहिए, ये बाहर से नहीं आना चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में मैं अगर एक सेट ए दे दूं 1,2,3, इसके ट्रांजिटिव होने के लिए कौन सा रिलेशन चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर एक रिलेशन दे दूं, हियर इज गिवन ए रिलेशन 1, ट्रांजिटिव होने के लिए मैं डायरेक्ट ट्रांजिटिव का रिलेशन लिख रहा हूँ। अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए का बी के साथ, तो ए का बी के साथ रिलेशन, तो ए इसको मान ले, इसको बी, तो 1,2 और 2,3 के साथ,
तो 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो इस रिलेशन में 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 1,3। अब ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? एक और यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर एक हमें सेट दिया, इफ वी हैव गिवन ए सेट A, B, C, तो रिलेशन अगर निकले यहाँ पे ट्रांजिटिव का तो क्या होगा, ये क्या कह रहा है हमारा फार्मूला, A का B के साथ है, A का B के साथ यहाँ पे रिलेशन A, B, समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ नहीं है, और B का C के साथ, वही ना यहाँ पे कह रहा है रिलेशन में B के C के साथ होना चाहिए, तो B, C, एंड फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट वाली कंडीशन यही तो है, A का B के साथ, B का C के साथ, तो A का C के साथ होना चाहिए, यानी कि A B के साथ एंड B C, A का A B के साथ B C के साथ, तो फिर A का C के साथ भी होना चाहिए यहाँ पे, तो A, C, ये रहा हमारा ट्रांजिटिव का रिलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।